यस हो गई सर। सर। हो गई सर। And हाँ sir, बच्चों, and हाँ। sir, किसी रिएक्शन में अगर जो मेरा एसिड बन रहा है और जो मेरा एसिड रिएक्ट हो रहा है, जो एसिड बन रहा है अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वो जो मेरा रिएक्ट कर रहा है, तो वो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती। बच्चे देखो, दो लोग हैं, एक स्ट्रांग है एक वीक है। अगर दोनों की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? स्ट्रॉन्ग वाला। स्ट्रांग वाला। तो स्ट्रांग एसिड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो वीक एसिड बनाएगा, बना सकता है या नहीं? यस सर। आ सकता है सर। तो स्ट्रांग एसिड पार्टिसिपेट करता है, वीक एसिड जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है। तो उल्टा पॉसिबल नहीं है ना? उल्टा पॉसिबल, स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा ना। इस डायरेक्शन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। यस सर। इसलिए। और कोई डाउट? हाँ बच्चे। अमन बच्चे, तेरे एंड पर ना बहुत दिक्कत रहती है, तो ना डिवाइस चेंज कर। कुछ तो है तेरे एंड पर इशू, या तो ईयरफोन जो तूने यूज किया है उसके प्लग में कुछ इशू है, कोई तो इशू है बच्चे, चेक करना। बस एक और क्वेश्चन और था। हाँ पूछो। सर तो जैसे जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, तो जैसे हमने 11th में पढ़ा था कि अगर दो OH ग्रुप्स हैं तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाँ। तो अगर मेरे पास फिनॉल है जिसके ऑर्थो पे OH लगा हुआ है, हाँ, तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH जो H है उसके निकलने के बाद देखूंगा या फिर पहले देखूंगा उसमें? हाइड्रोजन निकले या ना निकले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या नहीं? यस सर। तो हम कोई जरूरी नहीं है कि हम इंतजार करें H+ निकलेगा। नहीं निकला है तब भी होगी, निकल गया है तब भी होगी। तो सर इसकी एसिडिटी घट गई ना? तो स्ट्रॉन्गर किसमें होगी, निकलने के बाद या पहले? अब जरा देखो, एक H+ मैंने निकाल दिया तो O- OH, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ज्यादा है ना, क्यों बच्चों? यस सर। सेकंड वाले में बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी, इसीलिए यहाँ से H+ निकलना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। सर ये जो फर्स्ट वाला है ये फिनॉल से खराब एसिड होगा ना? ये वाला? यस सर। क्यों बच्चे? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H कैसे निकलेगा? बच्चे H तो यहाँ से देखो निकला है तभी तो ये बना है। देखना, यहां से मैंने इस H को निकाल दिया, -H पॉजिटिव, ये बन गया ना। यस सर। लेकिन अब साथ में मुझे क्या चीज देखनी पड़ रही है? सर जो H नीचे है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, जो ऑक्सीजन ऊपर है। अरे यार किसी की करा दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? इसकी करा दो, इधर को ये H ले जाओ, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। सर फिर जब NO2 अटैच होता है, क्या सर जब फिर NO2 अटैच होता है हमारे फिनॉल के साथ, हाँ, तब हम कहते हैं उसकी बाद में अच्छी बनती है, तब तो फिर हाइड्रोजन निकलना ही नहीं चाहिए उस केस में तो। हाई अच्छा बच्चे, एसिडिक स्ट्रेंथ हम कहाँ चेक करते हैं? एसिड मतलब एसिडिक हाइड्रोजन होता है जिसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, कहाँ चेक करते हैं? सॉल्यूशन में चेक करते हैं ना। यस सर। पानी में चेक करते हैं। यस सर। तो ये किसने कहा है कि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो, कि मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती? किसी ने भी नहीं कहा सर ऐसा तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हो जाएगी ना। ओके। अगर मैं बच्चे जरा देखना, अगर मैं यहाँ पर NO2 लगा देता हूं, तुम्हारी बात मान लेता हूं, NO2 लगा देता हूं, N डबल बॉन्ड O, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या नहीं अभी? यस सर। और तो नाइट्रोफिनॉल में हो रही है। लेकिन अगर यहां से H+ निकाल दिया जाए, अगर यहां से H+ निकाल दिया जाए
तो क्या ये ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा या नहीं? करेगा सर। करेगा। लेकिन साथ के साथ मैं क्या देखूंगा, इस ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग में डीलोकलाइज भी होगा। यस यस सर। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो वो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। यस सर। तो यहाँ पर क्या चीज, तो जो एनायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया या नहीं? यस सर। और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या होगी, स्टेबलाइज रहेगी। स्टेबलाइज हो गई सर। सर मतलब बस एक चीज पूछनी है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम बनने के बाद चेक करते हैं या उससे पहले चेक करते हैं? मतलब बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक सबसे पहली बात तो ये है कि बॉन्ड नहीं है वो। यस सर। ठीक है, वो क्या है, इंटर पार्टिकल इंटरेक्शंस है। यस सर। ठीक है, जब भी पास आएंगे इंटरेक्ट करेंगे। अगर सर वही मैं पूछ रहा हूँ, जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो H+ हटाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट देखें या उससे पहले? बच्चे दोनों ही, हाँ कि सिर्फ फिनॉल वाले में ही होता है ऐसा कि हम बाद में देखते हैं, उससे पहले नहीं देखते हैं? बच्चे वो जैसी जरूरत होती है वैसा देख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले देखेंगे या बाद में देखेंगे। हम दो तरह से देखते हैं, कौन आसानी से H+ दे सकता है, कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसी है जो उसे रोक सकती है, कहाँ जाने देगी। और साथ के साथ हम सबसे ज्यादा चीज एम्फेसाइज इस पर करते हैं, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हम किससे डिसाइड करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो कभी भी आपको मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में सोचना हो तो पहले किस पर ध्यान देना है हमें? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर। क्वेश्चन गलत देख लो। हाँ बच्चे मैंने देख लिया मन, अभी बस बात कर रहा हूं। सर एल्कीन में दो ही रिएक्शन है। सर एल्कीन से रिएक्शन का एग्जाम्पल और दे दो। अच्छा, एल्कीन के एग्जाम्पल कौन से दूं बच्चे? हमने दो ही तरह के केस देखे हैं। चलो सर। हाँ सर इनमें से ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी कम होगी ना नॉर्मल फिनॉल से? क्यों? सर इसमें वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इसलिए। अरे भाई ऐसे समझो। सर ने तो ये बताया। पहले दो चीजें समझना। पहले फिनॉल की बात करें तो फिनॉल क्या देगा? H+ आयन देगा और फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। यस सर। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट बेस, ये तो कॉन्जुगेट बेस बन गया ना, कॉन्जुगेट बेस फर्स्ट कह रहा हूं इसको। और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल OH NO2, अगर इसमें से नेगेटिव NO2 प्लस H+, ये कॉन्जुगेट बेस सेकेंड है। कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा बच्चे? सेकेंड वाला। तो CB2 is more stable than CB1 स्टेबिलिटी। एट द सेम टाइम मैं ये भी तो कह सकता हूं यहां पर नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यस हो रही होगी ना? तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपने साथ इंटैक्ट रखने की कोशिश करेगा या नहीं? यस सर। इंटैक्ट रखने की कोशिश करेगा। यस सर। अच्छा, अगर ये इंटैक्ट रखेगा तो एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है, जरा देखना। ओ ये केस था और यहां पर हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। अब यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में खत्म कर रहा हूं, ये मैंने यहां से तोड़ दी हाइड्रोजन, ये बॉन्ड तोड़ दिया, तभी तो एसिडिक कैरेक्टर होगा। यस सर। लेकिन क्या चीज रह गई अभी? ये H+ जो अलग हुआ वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रह गया। तो सॉल्यूशन में H आयन कंसंट्रेशन बढ़ी या नहीं?
नो सर। तो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हो रहा है, लेकिन जो H+ निकला वो किसके साथ एसोसिएटेड रह गया? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ। तो सॉल्यूशन में H+ आयन ज्यादा आ पाए या कम आ पाए? कम सर आता है। कम। कम आ पाए। ठीक है। यस सर। सर तो फिर तो ये बेकार एसिड हो गया ना फिर जो ये वाला है। हाँ, कम आ पाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन सर जब मैं एक क्वेश्चन कर रहा था जिसमें फिनॉल पे जब ऑर्थो पे जब OH लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि जो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे इसके H निकलने के बाद देखेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छा एसिड हो जाएगा। फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर OH है। यस सर। तब तो बच्चे OH के केस में तो हम ये देखेंगे ना, ऑक्सीजन नेगेटिव है, H+ निकलने के बाद ये बन जाएगा ना O और H, और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन सर पहले भी तो हाइड्रोजन जाने नहीं देगा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अच्छा बच्चे जरा समझना, मैं तुम्हारी बात से एग्री कर रहा हूं, जरा सा इस पर ध्यान देना। ये H था और यहां भी H था, ये वाला केस था, ये वाला केस था। यहां पर क्या चीज देखने को मिल रही है? यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस वाले केस में और इस वाले केस में किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है? सर सेकंड वाले में। केस 1 और केस 2 में किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है बच्चे? सर सेकंड वाले में। सेकंड वाले में। सूर्यांश? सर हाँ बच्चे, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी? सर वही सोच रहा हूँ सर। बच्चे एक बात सोचो, हाइड्रोजन पर तो डेल्टा पॉजिटिव है ना? यस सर। तो ये डेल्टा पॉजिटिव ऑक्सीजन के डेल्टा नेगेटिव से इंटरेक्ट करेगा। यस सर। अब यहां पर डेल्टा नेगेटिव से इंटरेक्ट कर रहा है या नेगेटिव चार्ज से इंटरेक्ट कर रहा है? कहां पर स्ट्रॉन्ग होगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में। तो ये वाला कंडीशन ज्यादा स्टेबल हुई। यस सर। और ये तभी तो स्टेबल हुई जब H+ निकला। यस सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। चलो हाँ, अमन बच्चे यार कौन सी रिएक्शन जाननी है ये बता मुझे, मैं फिर वही बताता हूँ। दो वाली बच्चों देखो, मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। एल्केन से हमने बनाया था, एल्केन से बनाने का एक ही तरीका था। मेरे पास CH3 है, यहां पर HNu लेता हूं, X2 लेता हूं। X2 क्या हो सकता है? Cl2, Br2, I2, इनमें से कोई एक है। तो क्या बनेगा? सबसे पहले CH3 CH2X बनेगा, देन CH3 CHX2 बन जाएगा, देन CH3 CX3 बन जाएगा, एंड अप टू C2X6 बन जाएगा। यही तो बन रहा है। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाली मैकेनिज्म है एल्केन से। एल्केन के बाद आते हैं एल्कीन। एल्कीन में डबल बॉन्डेड सिस्टम है, डबल बॉन्डेड सिस्टम पर HX का एडिशन करा सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है, HX का एडिशन करा सकते हैं। अब HX की बात करें तो बच्चों 3 मेरे पास है, HCl, HBr और HI। इसमें सबसे तेजी से कौन रिएक्ट करेगा? HBr। HBr। अच्छा क्यों बच्चों? इसमें ऑर्डर होगा HI, देन HBr, देन HCl। बच्चों एल्कीन पर सबसे पहले अटैक किसका होना है? HI का। अरे यार HI का नहीं, हाइड्रोजन का। H+ का या X- का? H+। इलेक्ट्रोफाइल। तो C डबल बॉन्ड C पर H+ का अटैक होना है। तो जो आसानी से H+ देगा या जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां पर H आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। यस होगी सर। या नहीं? यस सर। तो इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl, HBr, HI। HI। सर HI। HI। तो सबसे तेजी से रिएक्ट कौन करेगा? HI। HI।
तो HI देन HBr देन HCl। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अच्छा, यस सर। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है मेरे पास? अगर डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इस पर मैं X2 का एडिशन करा दूं, यही तो होगा। अब ये X2 का एडिशन दो कंडीशन में हो सकता है, आइदर CCl4 मींस एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो क्या बनेगा C बॉन्ड C और दोनों पर X और X जुड़ जाएगा। अब X क्या होगा? या तो Cl2 होगा या Br2 होगा, क्योंकि आयोडीन की रिएक्शन कैसी होगी? रिवर्सिबल नेचर की होगी। Yes. Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट क्या देखते हैं बच्चों? अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड C सिस्टम है, इसकी X2 के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, आइदर Cl2 और Br2, क्या मिलेगा? अगर हम H2O की प्रेजेंस में लेते हैं, मींस क्या ले रहे हैं? Water. वाटर। वाटर का मतलब है ब्रोमीन को, Protic solvent. ब्रोमीन को वाटर में ले रहे हैं, ब्रोमीन या वाटर। क्लोरीन, ब्रोमीन वाटर या क्लोरीन वाटर। तो हमें क्या मिलेगा? C बॉन्ड C, एक पर OH जुड़ जाएगा और एक पर X जुड़ जाएगा। X. तो ये दो कैटेगरी की रिएक्शन है। अमन, समझ में आ गया बच्चे? तो मैंने तीन तरह की रिएक्शन, बच्चे नहीं समझ में आया तो टाइप ही कर दे यस और नो, ज्यादा अच्छा है। तो मैंने एल्कीन की दो कैटेगरी देखी है, एल्कीन पर HX का एडिशन कराएं या X2 का एडिशन कराएं, तब दोनों ही कंडीशन में मिलेगा हमें। क्यों बच्चों, समझ में आ गया हेलो एल्केन बनाने का, एल्कीन से बनाने का मेथड? इसी तरह से बच्चों एल्काइन से देख सकते हैं, एल्काइन से देख सकते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड C सिस्टम है, इसके पास HX का एडिशन कराएंगे CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या मिल जाएगा? CH3CHX2 मिल जाएगा। और अगर इस पर C ट्रिपल बॉन्ड C पर X2 का एडिशन करा देते हैं, then we get CHX2 बॉन्ड CHX2, ये मिल जाएगा। क्लियर है? सर HX में CCl4 नहीं था ना? किसमें? HX जब ऐड करते थे। बच्चे ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर CCl4 नहीं है, यहाँ CCl4 होगा। सर HX को एक्सेस में मान रहे हैं ना ऊपर? क्या बच्चे? HX को एक्सेस में मान रहे हैं ना ऊपर? ऊपर ऑब्वियसली एक्सेस में है। अगर बच्चों कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब एक्सेस में है। अगर आपको कम देना होगा तो 1 इक्विवेलेंट कहा जाएगा। जैसे 1:1 के रेशियो में ले तो हम 1 इक्विवेलेंट कहते हैं बच्चों। क्लियर? यस सर। अच्छा, अगर बच्चों यहीं पर मैं ये कहता हूं मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड C था, ब्रोमीन थी और वाटर की प्रेजेंस में, क्या होगा? पहले Br प्लस जुड़ेगा, उसके बाद OH आएगा। Yes, sir. तो मेरे पास C डबल बॉन्ड C पर एक पर OH आ जाएगा और एक पर Br आ जाएगा या नहीं? Yes. यस और ये डबल बॉन्डेड OH सिस्टम है, तो टॉटोमेराइज हो सकता है या नहीं? Tautomerize क्या होता है? अच्छा, मैं ही फंस गया बेटा। देखो, X डबल बॉन्ड Y सिस्टम है जिससे Z जुड़ा है और इसके पास एक हाइड्रोजन है। तीन एटम नहीं है, XY सिस्टम है, XY डबल बॉन्ड सिस्टम है। XY सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। XYZ सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। XY सिस्टम है, Z जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। तब उस केस में ये हाइड्रोजन जो है बच्चों अपनी पोजीशन बदलेगा। पोजीशन कहां कर रहा है? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और क्या बना लेगा? X बॉन्ड Y डबल बॉन्ड Z और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। रेजोनेंस में एटम्स की पोजीशन में कोई चेंज आता है या नहीं? No, sir. No, sir. लेकिन यहां पर एटम शिफ्ट हो रहा है ना? Yes, sir. तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं और इस फिनोमेना को बोलते हैं बच्चों टॉटोमेरिज्म।
इस फिनोमेना को हम क्या कह रहे हैं बच्चों? टॉटोमेरिज्म। तो देखना मैंने क्या लिखा था, C डबल बॉन्ड C, इधर तो Br था, इधर O और H था। तो X, मैं इसे अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखूं यहां पर, तो मैं क्या कहूंगा, ये C तो X हो गया, डबल बॉन्ड Y, और यहां पर एक Z है जिससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है। सेम टाइप का सिस्टम दिखाई दे रहा है हमें? नहीं। यस सर। अब इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? sp3 sp3 दो लोन पेयर है, दो sp3 बॉन्ड पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3। तो ये हाइड्रोजन अपनी जगह छोड़कर कहां पहुंच जाएगा? X के पास पहुंच जाएगा। यस सर। यस yes sir तो ये X के पास पहुंच गया, किस में कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O CH और Br, मींस एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ भी फ्री होगी, यहाँ भी फ्री होगी ना अभी। yes sir तो ये कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो गया। यस तो ये फिनोमिना बच्चों टॉटोमेरिज्म का देखने को मिलता है। सर होता क्यों है ये? हर मॉलिक्यूल का, हर एक आदमी का, हर पर्सन का, सबका मन है कि हम स्टेबल हो जाएं, इसीलिए ऐसा होता है। हम भी तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं ना, तो हमारे अंदर वही प्रॉपर्टी है जो मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रॉपर्टी है। मॉलिक्यूल भी स्टेबल होना चाहते हैं, हम भी स्टेबल होना चाहते हैं। जब तक हमें स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तब तक हम कूदफांद करते रहेंगे। क्लियर है बच्चों? सर अगर इसमें एक और मोल Br2 का एडिशन करते तब क्या होता? बच्चे अब सोचो, डबल बॉन्डेड सिस्टम तो रहा ही नहीं। हाँ मतलब यही बीच में रिएक्शन रुक जाती है ना? बस ये रिएक्शन यही रुक जाएगी। क्लियर? यस। तो बच्चे कीटोन बन गया ना, कीटोन पर HBr का एडिशन नहीं होगा ना, ठीक है? और सर एक और चीज पूछनी थी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें मतलब दो जगह पाई बॉन्ड्स बने होते हैं। हाँ। एक जगह ट्रिपल बना होता है, एक जगह डबल बना होता है। हाँ। उसको हमें कैसे सिलेक्ट करना है कि कौन से पे जाए? बच्चे H+ को जाना है। कहाँ जाना पसंद करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो या ज्यादा हो? जहाँ पे ज्यादा हो। तो देखो कहाँ पहुंचेगा। सर ट्रिपल पे हाइब्रिडाइजेशन से। क्या? ट्रिपल बॉन्ड पे जाना चाहिए। अब ये तो तुम बताओ, मैं तो मेरा सॉल्यूशन। हाँ, तो आंसर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। और तुमने देखा क्या है? सर एक्चुअली एक क्वेश्चन ऐसा था, उसमें ना रेजोनेंस हो रही थी तो वो डबल बॉन्ड पे चला गया। तो रेजोनेंस एक अलग कंसेप्ट है ना बच्चे। रेजोनेंस देखो, रेजोनेंस उसके बिहेवियर को चेंज कर रहा होगा ना। यस सर। तो बिहेवियर ही अगर चेंज हो जाए तो मॉलिक्यूल कुछ और तरह से रिएक्शन करेगा ना। अब जैसे यहाँ पर देखो, टॉटोमेरिज्म की वजह से यहाँ पर HBr का एडिशन नहीं हो रहा है। यस सर। अदरवाइज तो हो जाता। हम्म। तो यहाँ पर बिहेवियर चेंज हो गया ना। तो अगर कोई और इफेक्ट लग रहा है तो उससे बिहेवियर में अपने आप चेंज आ जाएगा। ओके सर। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके बाद बच्चों, इसके बाद हमने नेक्स्ट जो कंसेप्ट देखा था वो था CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 में अगर इस पर NBS की रिएक्शन करा दी जाए इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू तो मुझे मिल जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2Br एलाइलिक ब्रोमिनेशन। और अगर इसी कंपाउंड पर क्लोरीन की रिएक्शन करा दें एट 300 डिग्री सेल्सियस तो अब भी हमें क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2Cl एलाइलिक क्लोरीनेशन। सर इस संडे वाले टेस्ट में GOC सेकंड भी आ रहा है और वो पार्ट हमने अभी किया नहीं है। भवनीश, बहुत कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये टेस्ट जो है इस बात को जज करने के लिए कि आपने जो चीज पढ़ी है वो कितनी आपको समझ में आ गई, आप कितना कर पा रहे हैं। जो पार्ट आपने नहीं करा है उसके लिए परेशान मत हो। आप टेस्ट देना, टेस्ट ये सोचकर देना कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए।
आप खुद को जज कर पाओ कि वहां पर आपने जो चीज पढ़ी है, चाहे लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड, क्या वो सफिशिएंट तरीके से आपने पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया है या अभी भी कुछ उसमें जरूरत बची है। ये रेगुलर टेस्ट जो होंगे बच्चों, ये आपके दो चीजों के लिए होंगे कि पहली तो ये कि आपने कितना पढ़ लिया है, दूसरा आप जो चीज पढ़ चुके हो कुछ समय पहले वो आप भूले तो नहीं हो, तीसरा उसके बहाने रिवीजन हो जाए, और कितनी आपको मेहनत और करने की जरूरत है किसी स्पेसिफाइड चैप्टर में। कुछ इन चीजों के लिए है बच्चों ये। तो इसके लिए परेशान मत हो, कोई भी टेस्ट आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि टेस्ट आपको आपकी एबिलिटी और आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बीच बीच में बताते रहेंगे। मैंने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैंने बाकी जो पढ़ा है उसमें तो परफॉर्म करूंगा, तो मुझे वही करना है। चलो नेक्स्ट बच्चों, ये एलाइलिक हो गया। अगर मैं बेंजाइल की बात करूं तो बेंजाइलिक पोजीशन पर भी सेम टाइप की रिएक्शन होंगी। CH3 है, NBS की प्रेजेंस में, NBS के साथ HNU की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, CH2Br। और अगर मैं क्लोरीन ले लेता हूं 300 डिग्री सेल्सियस पर तो सेम बनेगा। सर हाँ बच्चे, सर अगर यहाँ CH2 के बजाय कोई कार्बन की चेन होती तो Br कहाँ लगता? बच्चे ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? अच्छा ठीक है। बेंजाइलिक है ना? हाँ सर। तो बेंजाइलिक पोजीशन पर ही लगेगा, बाकी कितनी लंबी चेन हो ठीक है। डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बच्चों? अब एक चीज और देखते हैं बच्चों, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था उसका क्वेश्चन ये था Last slide. CH2 CH3 है। लास्ट लाइन नहीं समझ में आई? सर एक मिनट सर, एक लास्ट स्लाइड इससे पहली वाली स्लाइड दिखाऊं बच्चे? सर, लिख लिया। अच्छा ठीक है। अगर इस पर मैं क्लोरीनेशन कराता हूं या NBS की रिएक्शन कराता हूं तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? तब भी ये कौन सा ब्रोमिनेशन कराने वाला है? एलाइलिक ब्रोमिनेशन। CH-Br CH2 CH3, तब भी एलाइलिक ब्रोमिनेशन ही होगा। नेक्स्ट बच्चों एक चीज और देखते हैं, अगर मेरे पास CH3, क्या नाम है इसका? टोलुइन। टोलुइन की रिएक्शन बच्चों में Cl2 के साथ करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ HNU, क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर जो भी पहले बनाया था। सर 3 डिग्री सर रिएक्शन ही नहीं होगी। रिएक्शन नहीं होगी बच्चों। ये HNU की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन है? ये कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन होगी? फ्री रेडिकल एडिशन और सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन। अब बच्चों फ्री रेडिकल फॉर्म करना है तो जरा बताना। बेंजाइल फ्री रेडिकल, दूसरा फिनाइल फ्री रेडिकल। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? पहला वाला। पहला वाला। तो क्या रिंग में फ्री रेडिकल फॉर्म होगा या नहीं? नो सर। रिंग में तो फ्री रेडिकल फॉर्म ही नहीं होगा, हाईली अनस्टेबल है। फ्री रेडिकल कहां बनेगा? रिंग के बाहर, कार्बन पर। यस, तो सब्स्टिट्यूशन कहां होगा? कार्बन। कार्बन पर। प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजाइलिक पर ही बनेगा। देन वी गेट CH2Cl प्लस CHCl2 प्लस CCl3, तीनों बनेंगे। यस सर। अगर मैं क्लोरीन एक्सेस में ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? CCl।
CCl3 जुड़ा हुआ मिलेगा। यस लिमिटेड में होता तो क्या बच्चे? सर अगर लिमिटेड अमाउंट में होता हमारे पास तो 1 इक्विवेलेंट लेते तो ये बन जाता, 2 इक्विवेलेंट लेते तो वो बन जाता। ठीक है बच्चे? यस सर। सर फर्स्ट वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज है। हाँ बच्चे, ये फर्स्ट वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज है। सर अगर क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे तो बस लास्ट वाला बनेगा प्रोडक्ट। हाँ बच्चे, फ्री रेडिकल रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते ना हम। यस सर, तो वो वहीं जाकर रुकेगी। ठीक है सर। क्लियर? इसमें हम रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे बच्चे? यहाँ पर हम रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी की कहानी नहीं करेंगे, क्योंकि केवल एक ही तरह का कार्बन है ना सर। 2-3 टाइप के हैं। कहाँ, कौन कौन से टाइप के हैं बच्चे? सर सबसे ऊपर मिथाइल जो लगा हुआ है वो, हाँ, एक उसके नीचे वाला हो गया, ये एक ऑर्थो पोजीशन पे एक टाइप का कार्बन है। बच्चे वो वाली कहानी तो तुम्हारा सही है, लेकिन यहाँ फिनाइल जो भी रिंग पर फ्री रेडिकल बनेगा वो हाईली अनस्टेबल होगा ना। सर वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, फिर इसमें रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। बच्चे इतना अनस्टेबल है कि दोनों में से जब भी बनने का नंबर आएगा तो वो बेंजाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ओके सर। कभी भी भाई, अगर 2 चांसेस हैं, अगर मैं जहां खड़ा हूं एक तरफ गड्ढा है जिसमें थोड़ा बहुत पानी भरा है और दूसरी तरफ कीचड़ भरी हुई है बहुत ज्यादा, तो जब भी मुझे गिरना पड़ेगा तो मैं हमेशा गड्ढे में गिरूंगा जिसमें पानी कम है। यस सर। तो मुझे अगर तोड़ना ही पड़ा तो तोड़ूंगा कौन सा बनाऊंगा, जहां पर रिलेटिव स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सर हम इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, अगर हम बीच को तोड़ेंगे तो एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एरोमेटिसिटी बच्चे, यहाँ पर हाइड्रोजन टूटेगा, एरोमेटिसिटी नहीं जा रही है। सर नहीं, जब हम बीच में किसी ऑर्थो पोजीशन वाले कार्बन या मेटा पोजीशन वाले कार्बन को ब्रेक करेंगे। देखो कार्बन को ब्रेक नहीं कर रहे हैं ना बच्चे, मतलब बॉन्ड को। सॉरी सर। देख अभी मैं दिखा रहा हूँ, कहाँ गया ये? सर एक डाउट है बच्चे, एक सेकंड में बताता हूँ, अभी पहले इसका डाउट क्लियर कर देता हूँ। मेरे पास बेंजीन है, एरोमेटिक है या नहीं है सर। अच्छा, इस पर ये हाइड्रोजन जुड़े हैं ना सारी तरफ, हर एक कार्बन से। अब मैं इसका हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन करा रहा हूं, क्या मिल रहा है मुझे? क्या अंदर का रेजोनेंस था जो वो रहा या नहीं अभी? अच्छा सर, मैं गलती से उसकी वो ब्रेक करने लग गया, पाई बॉन्ड को। मैंने सिग्मा बॉन्ड को नहीं ब्रेक किया। अब समझ में आ गया बच्चे क्या कर रहा था, कहना चाह रहा था मैं? हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो ये रिएक्शन होती है ना, ये वाली रिएक्शन कुछ और पहुंच जाती है। अरे यार कहाँ पहुंच गया, सारी कहानी खराब हो गई, जितना लिखा था सब बेकार हो गया। चलो तुमने नोट तो कर लिया था ना? यस चलो अच्छी बात है। हाँ बच्चे, किसका और डाउट है? सर आपने अभी इससे पहले एक लिखवाया था कि टोलुइन है, उसके साथ रिएक्शन हो रहा है Cl2 और 300 डिग्री सेल्सियस हीट की प्रेजेंस में। बिल्कुल। तो सर वो बन रहा है कि CH2Cl बेंजीन के ऊपर। बिल्कुल। और सर इससे पहले अभी आपने कराया कि टोलुइन का अगर रिएक्शन Cl2 और लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो हमें 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। हाँ। तो सर ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है कि दोनों में तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ही है? दोनों में फ्री रेडिकल बच्चे, लेकिन फ्री रेडिकल बनने के चांसेस किस में ज्यादा है? लाइट वाले में। लाइट वाले में। तो जहां पर फ्री रेडिकल ज्यादा बनेंगे वहां पर रिएक्टिविटी भी तो ज्यादा हो जाएगी। यस सर, आ गया समझ। ठीक, चलो अब कंटिन्यू। फ्री रेडिकल ज्यादा बनेंगे बच्चे एक्चुअली हर एक मॉलिक्यूल को देखो, एक चीज समझो, कोई भी मॉलिक्यूल, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, अगर मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, ये एक्साइट तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही होगा ना? यस। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं इसे एक्साइट होने के लिए 5 किलो जूल एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए?
इस मॉलिक्यूल को 5 किलो जूल। मैंने काम क्या किया, यहां पर 2 फोटोन स्ट्राइक करवा दिए। कितना, एक फोटोन और दूसरा फोटोन, और दोनों की एनर्जी कितनी थी, 2.5 और 2.5 किलो जूल की। होगा एक्साइटमेंट या नहीं? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा सर। नो सर, एक चाहिए। वहां पर क्या क्या चाहिए हमें, केवल 5 किलो जूल का। 5 से ज्यादा होना चाहिए। एक ऐसा फोटोन चाहिए जिसकी एनर्जी कम से कम 5 किलो जूल हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। यस सर। तो अब एक मॉलिक्यूल कितने फोटोन या कितने क्वांटा एब्जॉर्ब करेगा, एक ही, ठीक है। अब जो लाइट आपको मिल रही है, जिस रूम में आप बैठे हो उसमें बहुत सारे जो भी लाइट बल्ब या ट्यूबलाइट या जो भी लाइट का सोर्स जल रहा है, ऑन है, उससे जो आपको फोटोन मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 1-2 मिल रहे हैं या बहुत सारे मिल रहे हैं? बहुत सारे, लाखों करोड़ों फोटोन मिल रहे हैं ना पर सेकंड। यस सर। तो अगर मैं किसी गैसियस चैम्बर में जिसमें मुझे रिएक्टेंट रखे हुए हैं उस पर लाइट डालता हूं, तो हर एक मॉलिक्यूल को मिलने वाले फोटॉन्स बहुत सारे अवेलेबल होंगे ना? यस सर। लेकिन हीट एनर्जी अगर मैं देता हूं तो क्या हर एक मॉलिक्यूल को एम्पल अमाउंट ऑफ हीट एक साथ मिल जाएगी या नहीं? मॉलिक्यूल, अब सोचो मैं कंटेनर को गर्म कर रहा हूं, इस कंटेनर में गैस, कोई भी गैस भरी हुई है, इसे गर्म कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, तो इसमें हीट का ट्रांसफर कैसे होगा? जो मॉलिक्यूल यहां पर इसकी वॉल पर जाकर इलास्टिक कोलिजन करेंगे वो इससे कुछ एनर्जी ले लेंगे। यस। अब जो एनर्जी ली, क्या वो सफिशिएंट एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्साइट कर दे? हो सकता है थोड़ी कम एनर्जी ले लियो। यस सर। ठीक है, तो केवल वही मॉलिक्यूल एक्साइट हो पाएंगे जो क्या करेंगे, इलास्टिक कोलिजन में उतनी एनर्जी लेंगे जिससे कि एक्साइटेशन पॉसिबल हो। ठीक है, तो कहां पर आसानी से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है? लाइट के केस में ना। यस। इसलिए हम ऐसा देखते हैं। क्लियर बच्चे? यस। चलो अब बच्चों आगे मूव करते हैं एल्कोहल्स पर। एल्कोहल की बात करें तो हाँ, कुछ पूछना है? नहीं सर। अच्छा, एल्कोहल कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? OH फंक्शनल ग्रुप होते हैं एल्कोहल। अच्छा, कार्बन से OH जुड़ा है, एल्कोहल होगा या नहीं? नो सर, नहीं होगा एल्कोहल। वैलेंसी अभी पूरी नहीं। अरे कार्बन की वैलेंसी तो हम पूरी करेंगे, ऑब्वियसली कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो ही रही होगी ना। हाँ सर। होगा सर। ऑब्वियसली कार्बन अपनी वैलेंसी तो सेटिस्फाई करके रखेगा, अदरवाइज ये इंटरमीडिएट बनेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कार्बन से अगर OH जुड़ा है तो एल्कोहल होगा या नहीं? यस सर। होगा सर। मिथानॉल है एल्कोहल ये? नो सर। नो सर। तो कह रहे थे होगा। जब बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करे या कोई कार्बन, सर हमने सोचा हाइड्रोजन। हाँ, अगर कार्बन की वैलेंसी कार्बन या हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये OH है, तब ये एल्कोहल होगा। तब ये एल्कोहल होगा। अब बच्चों एल्कोहल को मुझे हटाना है और इसकी जगह -OH करके +X कर देना है, तो क्या बन जाएगा? X जुड़ जाएगा, OH निकल जाएगा, ये होगा बच्चों। X माइनस आया, OH माइनस निकल गया। यस सर। अच्छा, अब बच्चों मुझे एक चीज बताना, X माइनस का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक तो मेरे पास है OH माइनस और दूसरा Cl माइनस। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? Cl माइनस। अच्छा,
सर नहीं, OH माइनस ज्यादा OH रिएक्टिव माइनस है। का यस सर, पहले सोच लो उसके बाद जवाब देना। OH माइनस ज्यादा रिएक्टिव है। OH माइनस ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है? नो सर। बच्चों सोचो, मोर रिएक्टिव सब्सटेंस निकल रहा है, लेस रिएक्टिव सब्सटेंस जोड़ रहा है, क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं सर। क्या क्या बच्चों, मैं ऐसे अगर रिएक्शन लिखता हूं, अगर मैं इस तरह से रिएक्शन लिख दूं, तो यहां पर लेस रिएक्टिव सब्सटेंस कंज्यूम हो रहा है और मोर रिएक्टिव सब्सटेंस बन रहा है। तो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस कंज्यूम होना चाहिए और लेस रिएक्टिव सब्सटेंस कंज्यूम होना चाहिए। लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव। रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव कंज्यूम होना चाहिए ना। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? एक्स नेगेटिव, लेस रिएक्टिव कंज्यूम हो रहा है, मोर रिएक्टिव निकल रहा है। प्रोसेस आसान होगी या मुश्किल होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस मुश्किल। मुश्किल है ना। तो मुझे इस काम को कराने के लिए कुछ मदद लेनी पड़ेगी। यस सर। अच्छा, अब मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है, क्या आया, एक और मॉलिक्यूल है, दैट इज H2O। अगर मैं Cl माइनस और H2O की बात करूं, कौन ज्यादा स्टेबल है? Cl माइनस और H2O में बच्चों कौन ज्यादा स्टेबल है? तो इन तीनों के लिए अगर मैं स्टेबिलिटी देखूं, स्टेबिलिटी क्या होगी? H2O ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन OH माइनस कह सकता हूं या नहीं? यस सर। यस सर। तो मैंने काम क्या किया, इस OH को आसानी से नहीं हटा सकता, लेकिन इसे OH को OH2 में कन्वर्ट कर दूं तो ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। यस सर। अब बच्चों इस सबस्ट्रेट, ये मॉलिक्यूल हमारा क्या कहला रहा है? दिस इज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कौन से होते हैं? जिनके ऊपर अटैक होता है। ये क्या कहलाएगा? X माइनस रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट में जो चीज निकल कर जा रही है, दैट इज लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप। अब बच्चों OH माइनस, Cl माइनस और H2O, इनमें सबसे बेसिक कैरेक्टर किसका होगा? सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा? सर Cl माइनस का, सॉरी OH माइनस का। OH माइनस का। सबसे बेस कौन से होते हैं? लोन पेयर डोनर होते हैं ना। यस सर। तो OH माइनस सबसे आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है और उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यस सर। उसके बाद कौन होगा? क्लोरीन। Cl माइनस। तो सबसे कम बेसिक कौन होगा? H2O। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूं, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या देख रहा हूं मैं? H2O लेस देन Cl माइनस लेस देन OH माइनस। अब इस रिएक्शन में अगर मैं बात करूं तो OH जो है ये क्या है? लीविंग ग्रुप है। तो मुझे लीविंग ग्रुप कौन सा होना चाहिए? OH माइनस, Cl माइनस या H2O? H2O। H2O। तो लीविंग ग्रुप को मैं OH2 में या H2O में कैसे कन्वर्ट करूंगा? H ऐड कर, हाइड्रोजन ऐड करके H2। H प्लस आयन दे दूं इसे? H प्लस और निकाल कर। H, अरे यार H प्लस निकाल कर या H प्लस देकर? ऐसा मतलब मॉलिक्यूल से निकलेगा तो ही तो उसको मिलेगा ना यार। कहां से निकलेगा, कहां से जुड़ेगा? ये देख, इसको मैंने H प्लस कैटेलिस्ट डाल दिया। पीछे और चला जाता हूं मैं, देखना मैंने क्या लिया। ये था OH और इसे H प्लस दिया। ये H प्लस कहां जुड़ेगा? क्यों बच्चों, कहां जुड़ेगा ये H प्लस? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ क्या बन गया?
ऑक्सीजन के साथ एक H पहले जुड़ा था, एक और जुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज और आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी ऑक्सीजन की या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो एक कार्बन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर छीन लेगा, क्या कर देगा? कार्बन को कैटायन में कन्वर्ट कर सकता है और OH2 या H2O के फॉर्म में अलग हो सकता है। यस OH माइनस का निकलना आसान नहीं था, लेकिन H2O का निकलना तो आसान है ना। यस सर। तो मैं बच्चों यहां पर ये कह सकता हूं, इन तीनों में अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है? H2O। यस सर। और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? सबसे कम, सबसे कम है ना H2O की बेसिक स्ट्रेंथ। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जो भी आयन या लीविंग ग्रुप है, वो लीविंग ग्रुप जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी वो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। रिपीट कर दूंगा। यस सर। कोई भी लीविंग ग्रुप जो मैं ले रहा हूं, यहां पर OH की जगह मैं L लिख देता, तो लीविंग ग्रुप तो वो अच्छा होगा ना जो सबसे वीक बेस होगा। यस सर। तो हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में लीविंग ग्रुप कैसे होने चाहिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए? एसिडिक। और वीक बेस एसिडिक कहां पहुंच गया? यस ऐसा रहता है। हाँ, लेकिन सर यहाँ पे तो OH का सबसे ज्यादा बेसिसिटी नहीं है। क्या बच्चे? सर जो लीविंग ग्रुप है यहाँ पे तो उसकी सबसे ज्यादा बेसिसिटी है। हाँ, तो हमने काम क्या किया? H+ देकर ऐसे OH2 में कन्वर्ट कर दिया ना। सूर्यांश, सर लेस बेसिक लिविंग ग्रुप Yes, अच्छे sir, होंगे, इसका क्या रीजन है? बच्चे अगर लेस बेसिक है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी ना। यस सर। तो सॉल्यूशन में ज्यादा आसानी से शांति से बैठा रहेगा। यस सर। तो शांति से बैठा रहेगा, मॉलिक्यूल पर वापस अटैक कर पाएगा या नहीं? नहीं करेगा। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्ट होती जाएगी, बैकवर्ड में के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यस। तो हमारा लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? वीक बेस होना चाहिए। तो वीक बेस है तो अच्छा एसिड ही तो हुआ। यार ये कैसे, ये कौन सी बात है? पीएच वैल्यू कम होगी तो फिर एसिड भी अच्छा ही होगा। अच्छा, एक बात बताना, मेरे पास NaOH है, KOH है, RbOH है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? NaOH। बेटा डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। तो डाउन द ग्रुप बेसिक हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर घटेगा। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं ना। तो मेटल ऑक्साइड MXOY एंड MOHX OHX मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? आइदर एम्फोटेरिक एंड बेसिक होते हैं, समटाइम्स एसिडिक। ये बच्चों आपने नहीं पढ़ा है, मैं बस यहां पर मार्क करके छोड़ दे रहा हूं, कभी आगे पढ़ेंगे जब हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ेंगे कुछ मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, वो उसके बारे में भूल जाओ। अभी हम क्या देख रहे हैं? या तो एम्फोटेरिक है या बेसिक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है? यस सर। तो डाउन द ग्रुप सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हाँ सर। तो यहां पर बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? क्या होगा? NaOH लेस देन KOH लेस देन RbOH होगा या नहीं? होगा सर। होगा। तो सबसे वीक बेस तो यही है ना, NaOH। यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं NaOH एसिड है? नो सर।
तो बच्चे कभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि वीक बेस है तो एसिड हो गया। ओके सर, समझ गया। ठीक है, इन तीनों का सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं तो तीनों का पीएच 7 से ज्यादा ही मिलेगा। मिलेगा या नहीं? मिलेगा सर। ऐसा नहीं कहना, कुछ जगह कहेंगे, जहां कहना होगा वहां कहेंगे, वहां उसके कंडीशंस को देखेंगे। वो H+ एक्सेप्ट कर रहा होगा या H+ डोनेट कर रहा होगा, ऐसे देखेंगे। ठीक है यस सर। अब जैसे मैं वाटर की बात करूं, वाटर तो एम्फोटेरिक होता है। यस सर। तो बच्चों अगर वो बेस के साथ है, बेस उसमें बेस डाला तो क्या करेगा? H+ छोड़ देगा, तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। और अगर एसिड में डालेंगे तो वो H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो बेस की तरह काम करेगा। तो कहीं पर वो एसिड की तरह काम करेगा, कहीं वो बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हम अपनी कंसेप्ट पर लौट कर आ रहे हैं। लीविंग ग्रुप हमारा कैसा होना चाहिए? वीक बेस होना चाहिए। वीक बेस होना चाहिए, लेस बेसिक होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए। तो OH को हमने वीक बेस में कैसे बदला? यूजिंग H+। बात समझ में आ गई? तो लेकिन लीविंग ग्रुप तो हम OH को कह रहे हैं ना। हाँ तो OH तो भाई इस मॉलिक्यूल में अल्कोहल में से तो निकलेगा तो OH ही ना। सर तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं फिर कि जो लीविंग ग्रुप है उसका मिनिमम होना चाहिए बेसिसिटी, जो बनता है लीविंग ग्रुप का तो उसको होना चाहिए ना मिनिमम बेसिसिटी। बच्चे OH तो नहीं निकल रहा ना इसमें, निकल कौन रहा है एक्चुअली? निकल तो OH H2O में कन्वर्ट हो रहा है, H2O निकल रहा है ना मॉलिक्यूल से। अच्छा ठीक है, मतलब वो एडिशन के बाद देखना है। ठीक है सर। भाई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो यहाँ पर OH में टूट रहा है या OH2 में टूट रहा है? OH2। तो लिविंग ग्रुप तो ये हुआ ना, ये तो नहीं हुआ ना लिविंग ग्रुप। यस सर, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा तो बच्चों एक सीधी सी बात मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर एसिड लेता तो एसिड से कैटेलाइज हो रही है ना रिएक्शन। एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अल्कोहल क्या बना लेंगे? मिनरल एसिड के साथ हेलो एल्केन बना लेंगे। यस सर। तो यूजिंग हेलोजन एसिड्स। बच्चों मैंने थीम समझा दी है, अब मैं बिल्कुल साफ शब्दों में क्या लिख रहा हूं। मेरे पास है ROH, एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन बच्चों में HX के साथ कराता हूं, तो HX क्या देगा? H+ आयन देगा जो OH2 में बदल देगा। नहीं समझ में आई बात? देन मुझे क्या मिलेगा? RX मिलेगा प्लस H2O मिल जाएगा या नहीं? यस। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। मैकेनिज्म क्या कह रहा हूं बच्चों? मैकेनिज्म की बात मैं अभी 2 मिनट के बाद करूंगा, जरा और चीज समझा देता हूं। ये वाली बात समझ में आ गई? एल्कोहल हेलो एसिड के साथ रिएक्ट करके RX में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक? यस सर। अब अगर मैं HX की बात करता हूं, HX की बात करता हूं, तो HX के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? HCl HBr HI में HI का सबसे ज्यादा होगा। HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। बिल्कुल सही है बच्चों, वेरी गुड। बस अब तुम ये थीम समझने लगे, आगे काम आती रहेगी। पहली चीज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये समझ में आ गई। दूसरी बात देखना बच्चों, मेरे पास है CH3 CH2OH। कौन सा एल्कोहल है बच्चों? प्राइमरी एल्कोहल। यस सर। अच्छा अब पहले मैं मैकेनिज्म की बात कर लेता हूं। मेरे पास है RCH2OH है, इसे सबसे पहले H+ आयन मिले। ये क्या कर रहे हैं? R क्या बना रहे हैं? CH2OH2 पॉजिटिव बना रहे हैं। यहां से RCH2 बन रहा है पॉजिटिव प्लस H2O, और इस पर X माइनस का अटैक हो जाएगा, क्या बन जाएगा? RCH2X बन जाएगा। समझ में आ गई बच्चों रिएक्शन? नहीं? यस सर। यस सर।
अगर X नेगेटिव नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ये भी हो सकता है यहाँ पर X नेगेटिव की जगह HX आ जाता, HX आ जाता, H प्लस अलग हो जाता, ये भी हो सकता था। HX में से X इसने ले लिया और H प्लस सॉल्यूशन में आ गया, तो जो H प्लस कंज्यूम हुआ था वो रीजनरेट हो गया ना। यस सर। यस। समझ में आ गई। तो एसिड से कैटेलाइज हो रही है रिएक्शन। अब बच्चों मैं ये कह रहा हूं, मेरे पास तीन अलग अलग हैं। पहला है, हाँ बच्चे सर एक सेकंड, लास्ट स्लाइड। नोट कर बच्चे, नोट तो तुम बाद में भी करोगे, नोट शेयर करता हूं मैं। सर बस एक बच्चे थोड़ा फास्ट लिखा करो, नहीं तो ना जो हो गया सर। फ्लो है वो हैम्पर होता है, बहुत सारी चीजें बतानी होती हैं। चलो मेरे पास है CH3 CH2OH, दूसरा है CH3 CH CH3OH, तीसरा है CH3 C CH3 CH3OH। इन तीन, ये बच्चों कौन सा हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल। तीन रिएक्शन देख रहा हूं, इन तीनों की HX के साथ रिएक्शन कराई जाए। सर 3 डिग्री ज्यादा रेट तेज सबसे ज्यादा किस, 3 डिग्री। 3 डिग्री। यहाँ पर देखो क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। और कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल कौन बनाएगा, 3 डिग्री। 3 डिग्री। तो ये वाली इन तीनों में ऑर्डर क्या होगा, इसमें बनेगा CH3 CH2X, इसमें बन जाएगा CH3 CH CH3X, इसमें बनेगा CH3C। सर आपका बोर्ड बहुत ब्लर आ रहा है। यस सर। सर आपकी वीडियो भी बहुत ज्यादा लैग कर रही है। अच्छा सर बैंडविड्थ कम है सर। सर नेटवर्क आपका थोड़ा। बच्चों 1 मिनट होल्ड करना। यस भी क्लियर है। मोदी सर का नेट कम है। बच्चों कुछ इंप्रूव हुई? यस सर। यस सर। अच्छा गुड, हो गया। हाँ बच्चों, यहाँ पर प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्शियरी हैलाइड बनेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों,
3 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्कोहल कह सकता हूं या नहीं? अब यस तो सर सबसे खराब रिएक्टिविटी मुझे किसके साथ मिलेगी? 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल विद 1 डिग्री अल्कोहल विद HCl बच्चों आप में से किसी के माइक से ना नॉइस आ रही है, तो माइक थोड़ा बंद कर लो। HCl की सबसे कम रिएक्टिविटी है इधर एसिड्स में, और एल्कोहल में सबसे कम रिएक्टिविटी है प्राइमरी अल्कोहल की। तो सबसे खराब रिएक्टिविटी किसकी होगी? प्राइमरी अल्कोहल की विद HCl। यस सर। तो अगर हमें कभी भी HCl को यूज करना है, कभी भी हमें किसको यूज करना है बच्चों? HCl। तो HCl के लिए हम एक कैटलिस्ट यूज करेंगे। HCl के लिए क्या यूज कर रहे हैं? कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं बच्चों हम? ZnCl2। अगर मेरे पास है RCH2OH प्लस HCl, तो यहां पर हम यूज करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2। क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? एनहाइड्रस ZnCl2। क्या बनाएगा? RCH2। सर ZnCl2 का पर्पस क्या होता है सर? बच्चों ZnCl2 जो है एक लुईस एसिड कैटलिस्ट है। क्या है बच्चों? लुईस एसिड, क्या लिख रहा हूं? लुईस एसिड कैटलिस्ट है। क्या कर रहा है बच्चों? ZnCl2 ये क्या है बच्चों? लुईस एसिड कैटलिस्ट। बच्चों लुईस एसिड कैटलिस्ट है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा। लुईस एसिड क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अगर यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो H और Cl में किससे इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है? Cl तो क्या बना रहा है? ZnCl3 माइनस प्लस H प्लस। तो एनहाइड्रस ZnCl2 कर क्या रहा है? HCl की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है या नहीं? भाई इससे Cl माइनस ले लिया तो H प्लस आयन आसानी से अलग हो जाएंगे। यस सर। तो H प्लस आयन अगर आसानी से अलग हो रहे हैं तो सॉल्यूशन में H आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। यस सर। तो एनहाइड्रस ZnCl2 या लुईस एसिड कैटलिस्ट क्या करता है? इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HCl। क्लियर बच्चों? सर सिर्फ HCl और प्राइमरी के साथ ये यूज होता है? क्या बच्चे? ZnCl2 HCl और प्राइमरी के साथ ही यूज होता है? नहीं बच्चे, ZnCl2 HCl के साथ यूज कर रहे हैं भाई। इन तीनों में अगर मैं बात करूं, HCl HBr HI में सबसे वीक एसिड कौन सा है? HCl। तो HCl की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना है ना हमें। यस सर। तो भाई यहां पर ये वाली रिएक्शन तो इस डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए मुझे H प्लस आयन चाहिए। तो मुझे H प्लस आयन कब ज्यादा मिलेंगे? जब HCl की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। एक बार और रिपीट कर दीजिए, आपका वीडियो बंद हो गया था। अच्छा बच्चे, मेरे साइड से ओके बच्चे, ओके कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि मेरे पास एल्कोहल है, उसकी अगर मैं HCl के साथ रिएक्शन कराता हूं कभी भी, तो मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं कि जब मैं HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो HCl की एसिडिक स्ट्रेंथ सारे एसिड्स में HCl HBr HI में क्या है? सबसे कम है ना, लोएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो मैं HCl की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाता हूं? यूजिंग एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करते हैं। तो एनहाइड्रस ZnCl2 क्या है? लुईस एसिड है। HCl से Cl ले लेता है, ZnCl3 कॉम्प्लेक्स आयन बना लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ZnCl4 2 माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 बार Cl ले लेगा तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा? H प्लस आयन। तो ये हमारे एसिड की HCl की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। और अगर HCl की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी
तो H प्लस आयन सॉल्यूशन में ज्यादा आएंगे तो ये रिएक्शन का फॉरवर्ड रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या नहीं? यस सर। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया अब? यस सर। तो जब भी हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तब किसको यूज करते हैं? एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है? यस सर अगर हम HBr या फिर HI के साथ भी इसको यूज कर ले? क्यों यूज कर लें जबरदस्ती? नहीं, यूज तो कर ही सकते हैं सर, मतलब डाल दिया तो उसमें रिएक्शन पे कोई असर तो नहीं आएगा ना, मतलब। बच्चे एक बात बताओ लक्ष्य, हम्म। तुम अपने मन से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ओके सर। ठीक है? मैं कह रहा हूं तुम अगर और अच्छे से पढ़ाई करोगे तो मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगा। तो ऑलरेडी तुम जितना ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हो अपने टाइम को उसे उतना यूटिलाइज कर रहे हो। अब मैं मेरे पिज्जा से क्या तुम्हारी स्पीड और बढ़ जाएगी या उसमें कोई चेंज नहीं आएगा? सर कोई चेंज नहीं आएगा। तो यूज कर, मेरा पिज्जा का ऑफर देना फायदे का है बेकार का है? बेकार रहेगा। तो मैं नहीं दूंगा। यस सर। तो ZnCl2 को यूज करने का कोई फायदा ही नहीं है, नहीं देंगे। ठीक है बच्चे आरिब एक चीज सोचो, जब 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसमें कार्बोकैटायन भी तो 1 डिग्री बनेगा, और जब 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो लीस्ट स्टेबल होगा। लीस्ट स्टेबल होगा तो हम उसकी रिएक्शन को क्या देखेंगे? स्लोली होता हुआ देखेंगे। ओके सर। ठीक है? चलो HCl के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? केवल HCl यूज नहीं कर रहे, HCl के साथ क्या यूज कर रहे हैं? एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है? अरे हाँ ना, कुछ तो जवाब दे दो बच्चों। यस सर। यस सर। सर यस सर। HCl प्लस, ठीक है बच्चे, एनहाइड्रस ZnCl2, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, क्या कहां पहुंच गया? HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के कॉम्बिनेशन को बच्चों हम नाम देते हैं लुकास रिएजेंट। क्या नाम दे रहे हैं बच्चे? लुकास रिएजेंट। HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। अब बच्चों एक चीज और बताना, ये लुकास रिएजेंट में यूज कर रहा हूं, यहां पर मैंने HCl, HCl, HCl लिया, तीनों जगह एनहाइड्रस ZnCl2 सेम लिया। तो क्या तीनों रिएक्शन सेम स्पीड से होंगे या अलग अलग स्पीड से होंगे? अलग अलग स्पीड। अलग अलग। सबसे फास्ट तो 3 डिग्री वाली होगी, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। यस। तो सबसे पहले हेलो एल्केन किस में बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल में। 2 डिग्री को बनने में 5-7 मिनट का टाइम वेस्ट हो जाएगा, मतलब इंतजार करना पड़ेगा, स्लो होगी रिएक्शन। यस सर। और 1 डिग्री सबसे स्लो होगी। यस सर। यस सर। तो ये जो लुकास रिएजेंट है बच्चों, इस लुकास रिएजेंट को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के को डिस्टिंग्विश करने में यूज किया जाता है। क्या कर रहे हैं बच्चों? लुकास रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। मतलब प्राइमरी, हमें जो अल्कोहल दिया गया, अगर वो हमें नहीं पता है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी में से कौन सा है, तब हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? प्राइमरी अल्कोहल है तो वो रिएक्शन हमारी थोड़ी देर के बाद होगी, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे के बाद होगी। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है 5 मिनट बाद होगी, और अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो इंस्टेंटली हो जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करना हो, जो हमें दिया गया है उसमें डिस्टिंग्विश करना हो, 3 सैंपल दिए गए जिस पर टैग नहीं लगा है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या यूज कर लेंगे? लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट। क्लियर है बच्चों? यस सर। नोट कर लो। हाँ बच्चे, ऋषभ। द बैक स्लाइड। सर इधर हमने लुकास रिएजेंट यूज करा, ठीक है, हम इधर कोई भी हेलो एसिड भी यूज कर सकते थे, उसमें भी तो फर्क पड़ता है ना टाइम में रिएक्शन के। बच्चे अगर मैं यहाँ पर HBr यूज कर लेता तो HBr की रिएक्शन में इनके बीच में जो टाइम गैप होता वो बढ़ जाता है, कम हो जाता? अच्छा, डिस्टिंग्विशेबल नहीं रहता, फिर नहीं रहता ना, तो इसलिए हम लुकास रिएजेंट कम हो जाता। ओके सर। लेकिन सर फिर भी
हाँ हाँ बच्चे। सर मैं कह रहा था अगर हमने HBr का भी रिएक्शन कराया तो भी तो सब में टाइम डिफरेंस आएगा। टाइम डिफरेंस आएगा, लेकिन बच्चों टाइम गैप जो होगा वो कम हो जाएगा ना। हाँ सर, कम तो हो जाएगा। कम हो जाएगा, तो हमें तो गैप ज्यादा चाहिए, तभी तो आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यस सर। बच्चों अगर दो एथलीट्स दौड़ रहे हैं, अगर उनके बीच में गैप बहुत कम है, तब हमें वो माइक्रोस्कोपिक या वो जो हमारे हाई स्पीड कैमरा है उसमें बाद में चेक करना पड़ेगा ना कौन पहले पहुंच लाइन क्रॉस कर पाया था। यस तो हमें हाई स्पीड कैमरा यूज नहीं करना है अपनी रिएक्शन के लिए, हमें बस आराम से देख पाए ऐसा काम करना है। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई कितनी कहानी? यस सर। अच्छा, यस सर। हेलो एसिड को यूज कर रहे हैं, हमारा डायरेक्टली काम हो जा रहा है। कौन सा? HBr HiHCl। HiHBr HCl में सबसे खराब HCl है। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं। एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं, इसलिए बच्चों एक चीज मैं यहां पर ही लिख देता हूं इसी के साथ, जरा देखना। HCl के लिए कौन ले रहे हैं सपोर्ट में? एनहाइड्रस ZnCl2। HBr के लिए हम क्या लेते हैं? NaBr प्लस H2SO4। क्या ले रहे हैं? NaBr प्लस H2SO4। NaBr H2SO4 क्यों ले रहे हैं? NaBr आसानी से Br माइनस देगा और H प्लस यहां से H2SO4 बीइंग स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस देगा। ठीक है, तो HBr के लिए हम कौन सा कॉम्बिनेशन लेते हैं बच्चों? HBr के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं हम? NaBr और HI के लिए हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं KI प्लस H3PO4। अरे ये क्या हो रहा है? KI के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चों कॉम्बिनेशन? KI प्लस H2SO4 यूज नहीं कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? H3PO4। H3PO4। बच्चों यहां पर एक लास्ट लाइन नोट कर लेना। फॉर रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ iodoalkanes, for preparation of iodoalkanes, Ki with H3PO4, Ki with H3PO4, H3PO4 को बोलते हैं बच्चों ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। Ki with H3PO4 is used. Ki with H3PO4 is used. अब बच्चों H2SO4 यहां यूज कर रहे थे, यहां भी तो H2SO4 यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं कर रहे हैं। क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? नोट करना बच्चों। Here H2SO4 is not used. Here H2SO4 is not used. Here H2SO4 is not used because here H2SO4 is not used because H2SO4 oxidizes. H2SO4 oxidizes. या आगरा क्लासरूम फर्स्ट बेंच पर जो बैठा है पूरे टाइम पीछे ही बैठ देखता रहेगा क्या बेटे? हाँ बच्चों, because H2SO4 oxidizes I minus to iodine. H2SO4 क्या कर रहा है बच्चों? I माइनस को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। तो HI नहीं मिलेगा हमें सॉल्यूशन में, I माइनस नहीं मिलेंगे, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्लियर है? लेकिन हमें जैसे आपने बताया कि बहुत ज्यादा ऑलरेडी रिएक्टिव होते हैं HI और HBr, तो हमें इन सब की जरूरत क्या पड़ती है फिर जो आपने साथ में लिखा? अब बच्चे HBr जो है बच्चे थर्मली कम स्टेबल होता है, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, तब हमारा नुकसान हो जाएगा ना। अच्छा सर। तो हम NaBr और H2SO4 दोनों स्टेबल है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन ले लेते हैं।
HI थर्मली सबसे कम स्टेबल है, इसलिए हम इसको यूज करने की जगह हम KI और H3PO4 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये H2SO4 से ब्रोमीन को क्यों नहीं ऑक्सीडाइज करता? क्योंकि H2SO4 का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल Br के बराबर नहीं होता बच्चे। वो बच्चों थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुमने नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं वो अपनी बातों को ना इलेक्ट्रो में या काइनेटिक्स में रोक देता हूँ। ओके सर। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और हाँ बच्चे, थैंक यू सर। वेलकम बच्चे, वेलकम। बाय सर। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम इस पार्ट को प्रिपरेशन को कवर कर लेंगे, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाऊंगा धीरे धीरे, आप भी मुझे समझने लगे हो, स्पीड बढ़ा लेंगे हम। ठीक है सर। ओके बच्चों, खुश रहो, सर एक बार नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे। थैंक यू सर। सर Thank you. कार्बीन कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं? क्या बच्चे? कार्बीन कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं? कार्बीन और नाइट्रीन? कार्बीन और नाइट्रीन बच्चे, नाइट्रीन हमारे सिलेबस में है नहीं, कार्बीन भी नहीं है, लेकिन कार्बीन हम जब एल्कोहल पढ़ेंगे तो एल्कोहल में एक रिएक्शन आएगी, रिमर्टिमन रिएक्शन, वहां पर हम डाइक्लोरोकार्बीन के बारे में पढ़ेंगे, वहीं पर हम कार्बीन से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस और भी देख लेंगे। सर इनॉल कंटेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ते हैं। क्या चीज बच्चे? इनॉल कंटेंट। इनॉल कंटेंट बच्चे टॉटोमेरिज्म में पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म का पार्ट है वो। कुछ टीचर्स बाद में भी पढ़ाते हैं ना, तो हाँ बच्चे, वो एल्डिहाइड, अब वो एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ा सकते हैं हम, वो एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा सकते हैं, लेकिन वहां एक्चुअली एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाएंगे तो हम एस्टर वगैरह को कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम या तो टॉटोमेरिज्म के साथ करा देते हैं। सबका अपना अपना मूड होता है बच्चे। जीओसी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बच्चे, तो कोशिश करूंगा बच्चों नेक्स्ट क्लास जो आपकी नेक्स्ट क्लास जो करेंगे वो भाई 4 बजे ना करके 3:30 से ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, 3:30 से। तो मैं बात कर लूंगा थोड़ा, मैं ना एक्स्ट्रा हाफ एन आवर अर्ली क्लास करवानी शुरू कर दूंगा आप लोगों की। ओके सर। तो आपके जो भी डाउट होंगे तो हाफ एन आवर का टाइम मिल जाएगा, हम ज्यादा डाउट कवर कर पाएंगे। सर एक डाउट पूछूं सर अभी जीओसी से? हाँ पूछो सर। एक क्वेश्चन है सर, दिखा दूं कैमरे को? हाँ दिखा दो। सर ये आपने पीछे कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया, इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? बच्चे कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, अभी अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ओके सर। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की थ्योरी पढ़ेंगे हम, वर्नर थ्योरी। हाँ बच्चे, क्या है ये सूर्यांश? ये बच्चे कीटोइनॉल फॉर्म का कुछ है, टॉटोमेरिज्म वाला क्वेश्चन है शायद। सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट किसमें होगा, यही क्वेश्चन है ना इसका? सूर्यांश माइक ऑफ है बच्चे। ये सर ये वाला जो जिसमें 3D वाला स्ट्रक्चर है वो वाला। बच्चे तेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मैंने क्वेश्चन देख लिया है, ये क्वेश्चन आई थिंक इसमें ये पूछा गया होगा, इसमें सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट किसमें होगा? हीट ऑफ कंबशन। क्यों सूर्यांश? सॉरी क्वेश्चन में हीट ऑफ कंबशन पूछा है। हीट ऑफ कंबशन पूछा है, ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन। ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन बच्चों स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अब सर इसमें निकाले कैसे स्टेबिलिटी, समझ ही नहीं आ रही। बच्चे थोड़ा सब्र कर, मैं एक साथ बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर सकता, मुझे ना इसके लिए थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा। सर तो ये मतलब कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, मतलब ये जीओसी में गिवन था ये वाला? ये एक्चुअली बच्चे ये ना कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हमें सेग्रीगेटेड पढ़ने होते हैं, मतलब जीओसी में अगर ऐसे ढूंढेगा तो कहीं नहीं मिलेगा हीट ऑफ कंबशन। सर हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ाते तो हैं हीट ऑफ कंबशन बच्चे, वो एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेशन में भी पढ़ाते हैं, एरोमेटिसिटी में भी पढ़ाते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं, अलग अलग जगह पढ़ाते हैं, लेकिन वो कुछ स्पेसिफाइड पोर्शन पढ़ाया जाता है, पूरा नहीं पढ़ाया जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन था। क्या बच्चे? सर तो इस टाइप के क्वेश्चन कब करे फिर, जो मैंने आपको भी दिखाया है? बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन ना मार्क कर लो अपने पास, कोई अपने मार्क बना लो, जैसे आपने एस्ट्रिक मार्क बना लिया या कुछ हैशटैग बना लिया, कोई एक मार्क बना लो, और उन मार्क्स वाले क्वेश्चन को आप सेकंड गो में करना एक बार ऑर्गेनिक कंप्लीट होने के बाद। ठीक है सर। ठीक है। जीओसी बच्चों लास्ट तक चलता रहेगा, जब आपकी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी ना तब जाकर आपको लगेगा अब मुझे जीओसी वास्तव में समझ आनी शुरू हुई है, क्योंकि धीरे धीरे आप बहुत सारी चीजें समझते जाओगे।
हाँ सर, बिकॉज़ एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब समझ ही नहीं आ रहे। कोई बात नहीं बच्चे, परेशान मत हो, ऐसा तो अकेला नहीं है, हर साल ऐसा केस आता है, मतलब हर बार बच्चे परेशान होते हैं। सर हाइड्रोकार्बन्स में रिएक्शन याद नहीं रहती, इधर उधर हो जाते हैं रिएजेंट। हाँ बच्चे, वो लिख कर थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने तुम्हें याद करने का एक सीक्वेंस बताया है। पहले हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर हेलो एल्केन्स, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, ये इस सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं, तो हमें थोड़ा याद करना आसान हो जाता है। सर ये जो आपने रिएक्शंस लिखाई है ये इतनी ही होती है बस? कौन सी वाली? अभी तक जो सर ये एल्कीन्स में जितनी भी रिएक्शन बताई है प्रिपरेशन की, बस उतनी ही तरीके हैं प्रिपेयर करने के? बच्चे बाकी तो उसमें मॉडिफिकेशंस होंगे, जब तुम करोगे तो तुम्हें लगेगा अरे ये कुछ है ही नहीं। अभी बस मोस्ट प्रोबेबली बच्चे कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में मैं आपका ये वाला पार्ट भी फिनिश करूंगा प्रिपरेशन का, और कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। यस सर तो डीपीपी करना शुरू कर दें? क्या बच्चे? डीपीपी करना शुरू कर दें या फिर अभी बाद में शुरू करें? बच्चे प्रिपरेशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद डीपीपी करना। ठीक है सर। ठीक है सर अभी प्रैक्टिस कहाँ से करें? अभी तो बच्चों आपका एक ही काम है, जो नोट्स में मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया है, स्लो रखा था 3-4 दिन में, थोड़ा सा आपके और मेरे बीच में कनेक्ट बन गया है। आज मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई है, नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे मैं अब स्पीड बढ़ाता जाऊंगा, तो थोड़ा हम स्पीड से करेंगे। हाँ बच्चे। सर 11th का जो आइसोमराइजेशन का टॉपिक है वो अभी रिपीट कर सकते हैं इसके साथ साथ? इसके साथ साथ बच्चे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करना बहुत आसान होगा, जो मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म करना थोड़ा टफ होगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है तब रिवाइज कर लो, नहीं पढ़ा है तो बहुत ज्यादा परेशान मत होना। सर थोड़ा पढ़ा था लेकिन अब है ना वो क्लैरिटी अब नहीं आ रही, कंफ्यूज ज्यादा हो रहा हूँ उसमें, तो अब दोबारा से कर सकते हैं ना मतलब इसके साथ? हाँ बच्चे, अभी मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया, साथ में अभी तुम्हारे पास टाइम है, इस वीक में एक 4-5 दिन है, मंडे तक शायद केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी, 1-2 दिन मैं भी छुट्टी पर हूँ, तो उसके बाद कर लेना, मतलब तब तक कर लो, उसके बाद काफी चीजें कवर हो जाएंगी तुम्हारी 4 दिन में। सर आपको एक और क्वेश्चन दिखा दूं बस? हाँ दिखा बच्चे। क्या है बच्चे? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा बच्चे? ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पूछा है बच्चे? यस सर। थर्ड, सेकंड। हाँ बच्चे, सबसे ज्यादा थर्ड होगा, फर्स्ट देन सेकंड देन फोर्थ। सर कैसे निकाला? बच्चे रिंग वाले जो होते हैं ना एमीन्स, वो ज्यादा बेसिक होते हैं ओपन से। साइक्लिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन ओपन चेन एमीन्स। तो फर्स्ट और थर्ड वाले जो है टर्शरी अमीन है। यस सर। तो टर्शरी में थर्ड वाला जो है वो साइक्लिक है। सही थर्ड वाला कंपाउंड कौन सा है सर? कंपाउंड का नाम तो बच्चे ऐसे मुझे भी नहीं याद है, इतने सारे नाम याद नहीं रख नाम नहीं सर, ये मतलब देखा ही नहीं कभी ऐसा सा चीज जो बीच में ऐसी आ रखा है सर। अभी ऐसे बहुत सारी चीजें देखोगे बच्चों। ठीक है सर। अभी ऐसी बहुत सारी चीजें देखोगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों, चलो खुश रहो, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं बच्चों। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बच्चों। बाय सर। बाय बच्चों।